नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूँ पिछले कुछ महीनों का। वो बताऊँगा, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड में अपनी आइडियोलॉजी बताऊँगा ताकि जितने भी ऑडियंस है कन्फ्यूजन 0% हो। तो बहुत एंड तक जुड़े रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड पिछले वीडियो का जो आंसर था वो भी मैं बताने वाला हूँ, गुड़गांव टू रोहतक एंड बैक का। तो स्टार्ट करते हैं जी। पिछले कुछ महीनों में क्या चेंज हुआ जो मुझे लगता है आपको उसको कॉरबोरेट करना है। सबसे पहले पिछले 9-10 महीनों में मैंने माइवन कंस्ट्रक्शन की जो नॉलेज थी वो आम ऑडियंस तक पहुंचाने में मुझे लगता है मैं सफल हुआ। पहले कोई इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहा था। ट्रांजिशन 1.5-2-2.5 साल पहले होना शुरू हो गया था। बहुत विरोध भी हुआ, हर तरह के वीडियो बने, मजाक बना, लोगों ने बोला कि कील ठोको तो आवाज़ आती है, भांति भांति के चीज़ें बनी। लेकिन अब ये मसला सेटल हो चुका है माइवन का। अब सब माइवन की ही बात करते हैं क्योंकि जितने नए बिल्डर्स आ रहे हैं प्रीमियम, सारे ही माइवन बन रहे हैं। तो बिना माइवन के तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो बहुत इसमें इस तरह के तर्क भी दिए गए कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको टाइम देना चाहिए। ऑक्सीमोरॉन। माई वीडियोज़, इफ़ यू फाइंड एनी लाइन, एनी स्टफ विच इज़ ऑक्सीमोरॉन, जिसमें आपको विरोधाभास लगे तो आप बताना। सीक्वेंशली लॉजिकल होना चाहिए। सो पहली चीज़ ये माइवन की अवेयरनेस आई, मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोगों में आया। दूसरी चीज़, मुझे जो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले आप लोगों से, और आप इसमें फिर बताना वो कौन कौन वो लोग हैं जिनने मुझे प्राइवेटली वो बोला है जी। अब कोई हमें प्रॉपर्टी की बात बताता है तो हम जो उससे सवाल पूछते हैं, जो आपने अवेयरनेस लेवल बढ़ाया है, तो वहाँ से जवाब आता है क्या आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में ही हैं। Somehow people who are into the property selling and property marketing thing, they are not ready for an aware consumer. वो बात बता ही नहीं पाते। 5 सवाल कोई भी कॉल करे, रेट कितना है, रेट होना चाहिए टोटल कितने रुपए तक देना है डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर फीट सुपर एरिया। कारपेट एरिया में मेरा आगे ले जाने का प्लान है, धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस, अभी सुपर एरिया तक रोकेंगे। तो अगर कोई चीज़ 1 करोड़ 2 लाख की है तो उसको डिवाइड करना है। उसको 81 लाख बता के जीएसटी, ईडीसी, पीडीसी, पीएलसी, पोजेशन चार्जेस, फलाना धमकाना, ऐसे किसी से नहीं सुनना। उसको बोल भाई सुन, फाइनल रेट नहीं पता, पता करके आ। डेंसिटी क्या है, कितने एकड़ में है और कितने फ्लैट्स हैं, ये ऐसे पता होनी चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं, फेल, बोल गेट बैक टू मी। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, एक कॉल करेगा आपको, आप पूछोगे नहीं पता, मेरे सर से बात करो, मेरे सर के सर से बात करो, सर के सर से बात करके अपना सर फोड़वा लो, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड मैंने बढ़ाया है, मुझे खुशी है आप लोगों को बताना है। एंड पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए एंड बहुत हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि बिल्डर्स भी अवेयर हो जाएं कि ग्राहक जाग चुका है, उसे पैरामीटर्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को भी वो कंपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तीसरी चीज़, कमर्शियल को एक बैड वर्ड बना दिया। बहुत लोगों ने थैंक यू बोला, स्पेशली जो बेल्ट की नौकरी करते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस की नौकरी करके रिटायर करके आते हैं, उनका पैसा सरकारी लोगों का पैसा। जो बोरियों में पैसा लेके घूमते हैं वो हेलीकॉप्टर से फेंक के अपना पैसा किसी कमर्शियल में लें। मेरे ऑडियंस उस तरह नहीं है, बुरा नहीं मानना। मेरा और भी बुफे है चैनल पे अलग अलग चीज़ों का, वो ज़रूर देखिए, बट यहाँ आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल अगस्त 21 में इज़ अ पारिया की तरह ट्रीट करो। डू नॉट अप्रोच इट। मैसिव ओवर सप्लाई, 5 गुना ओवर सप्लाई है। इन पे मैं आगे अब वीडियोस बनाऊंगा। अभी तक क्या हुआ, मेरी 5 से 6 वीडियोस की कमर्शियल सीरीज है, मैं लिंक भी दूंगा, जिसने नहीं देखी वो देखेगा। माइवन कंस्ट्रक्शन पे मेरे वीडियोस हैं, जिसने नहीं देखे देखना। रियल एस्टेट एजुकेशन पे लोडिंग, कारपेट एरिया, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है रियल एस्टेट एजुकेशन की, चैप्टर वाइज आप उसको देख सकते हैं। 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोस हैं। अवेयरनेस बढ़ेगी अगर आपने नहीं देखे, वो मैंने अवेयरनेस फैलाई। चौथी चीज़,
प्रॉपर्टीज को मैंने अपने स्टाइल में बाइफरकेट किया, जो मेरा पुराना ऑडियंस है जो थोड़े दिनों से जुड़ा है वो समझता है, और उसमें एक अपना मजा है। मैंने बोला AC फर्स्ट ईयर, AC सेकेंड ईयर प्रॉपर्टी, AC 3 ईयर प्रॉपर्टी, स्लीपर क्लास एंड जनरल बोगी पे मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं दोबारा से सबको अगले 15 सेकंड में बताना चाह रहा हूँ। AC फर्स्ट ईयर है, बहुत महंगी प्रॉपर्टियाँ, 2-2.5-3 करोड़ से ऊपर की लग्जरी अपार्टमेंट्स, गिन के 5-7 हैं अच्छे, उससे ज़्यादा है नहीं। AC 2 ईयर में काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं एंड ये उससे नीचे सेगमेंट में आ जाता है। AC 3 ईयर इज़ दीन दयाल फ्लोर्स, क्लियर कट। AC 3 लोकेशंस भी हैं मार्केट में। उससे नीचे आता है स्लीपर क्लास, अफोर्डेबल हाउसिंग इज स्लीपर क्लास, एंड आखिरी जो अब आएंगे जनरल बोगी, दीन दयाल उपाध्याय के प्लॉट, ये छोटे छोटे प्लॉट, ठीक है। तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट का कौन से में डालना है वो समझ में आ जाए। इफ यू गेट AC 3 ईयर in AC 3 ईयर प्राइस, प्लीज गो ahead and buy it. But if you are getting AC 3 ईयर in AC 2 price, then it's not worth it. If you are getting sleeper class in AC 3 price, not worth it. If you are getting general bogie and paying sleeper class rate or AC 3 tier rates, and it is going to happen. That's why मैंने दीन दयाल उपाध्याय के प्लॉट्स को क्लैरिटी से बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और चीज चेंज हुई है, YouTube पे जितने ये वीडियोस आते थे बिल्डर फ्लोर वाले, ये छुटकू बिल्डर फ्लोर वाले, ये बहुत कम हो गए। जो बाथरूम दिखाते थे, किचन दिखाते थे 5 सेकंड के लिए, और क्योंकि उसमें हवा रोशनी तो कहीं से आती नहीं, उसको उससे ज़्यादा दिखा नहीं सकते, 2 सेकंड से ज़्यादा बालकनी में खड़े नहीं होते, वो सिर्फ आपको फॉल्स रूफिंग दिखाते रहते हैं, चमक, ठीक है। और वो 2.5-3 करोड़ के बिल्डर फ्लोर, 3.5 करोड़ के, बैठने जाओ तो 2.25 करोड़ के, मतलब 75-80 लाख का क्या मजाक हो रखा है, कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं। अब वो लोगों ने बनाने बंद कर दिए, दिखाने बंद कर दिए। ये बहुत बड़ा चेंज है। आप ये मानते हैं ये चेंज हुआ है गुड़गांव मार्केट में, तो प्लीज़ खुल के कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ये जो मैंने 5-6 चेंजेस बताए। अब मेरा एम आगे इन चेंजेस को कंसोलिडेट करना है और 100% अभी क्लैरिटी देना है और आइडियोलॉजी बताना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो जो आगे जनता है वो आपको कैसे जज कर सकती है कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, बहन जी कुछ भी ले लीजिए, एक वीडियो है मेरा, बहन जी कुछ भी ले लीजिए, जनरल अप्रोच है कि आओ हाँ ये भी ठीक है आपके लिए, ये भी ठीक है। आज मैं अभी बताने वाला हूं केवल 3 चीजें, कोई चौथी चीज नहीं, केवल 3 चीजें जो आपको लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। 3 चीजें अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग, उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जो चीज एंड यूजर के लिए अच्छी है इन्वेस्टर के लिए भी वही चीज अच्छी है। इट कैन नॉट, बोथ थिंग्स कैन नॉट बी अलग। ग्रेटर नोएडा में सारे मरे फंसे इसलिए क्योंकि एंड यूजर नहीं था, सब इन्वेस्टर ही पहुंच गया। दे कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। अगर कोई चीज अल्टीमेटली कोई यूज नहीं करेगा तो कितने इन्वेस्टर आ जाओ, ये पेन बना है, अल्टीमेटली किसी को लिखना ही पड़ेगा। अगर लोगों ने लिखना बंद कर दिया तो कितने पेन बनाकर बढ़ाते रहो रेट, 10 का 20, 20 का 40, 50, 60, 70, एक दिन तो वो क्रैश करेगा ही, बिकॉज उस चीज की कोई एंड रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाउ कैन यू से और एनीबडी से कि एंड यूजर के लिए जो चीज है वो अलग चीज है और वो अलग चीज है। इसको मैं कंसोलिडेट करके आगे बताऊंगा। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाऊंगा, पेमेंट प्लान आप लोगों को समझाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। अगर कहीं 200 फ्लैट हैं मान लो और 170 एंड यूजर ने ले लिए, तो जो 30 फ्लैट इन्वेस्टर ने लिए उसकी तो चांदी है, क्योंकि किराए पे वो 30 फ्लैट में से ही लिए जाएंगे। और कल को कोई चीज बिकेगी, अगर मार्केट में कोई फ्लैट अवेलेबल है बिकने के लिए, तो जो एंड यूजर लेके अपनी शांति से ले रहा है, बच्चे खिला पिला रहा है, खुश रह रहा है, वो तो बेच नहीं रहा, तो इन 30 फ्लैटों से ही बिकेंगे। इसके अपोजिट अगर 200 फ्लैट में 180 या किसी भी प्रोडक्ट में, दुकान कह लो, कोई भी प्रोडक्ट कर लो, अगर उसमें सारा ही इन्वेस्टर आ गया और एंड यूजर आया ही नहीं, किसी ने अपनी कोई दुकान ही नहीं खोली जलेबी की या समोसे की या किसी काम की, तो चलेगा क्या मामला वहां पे? एंड यूजर हैज टू कम एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंड यूजर खाएगा, यही तो बस रिसर्च है। Towards this, I am announcing that 1st September to 30th September, I will not be doing my paid consultation and will be devoting more time in spreading more awareness with fresh zeal.
एंड इसमें आपको मेरे वीडियोस को आंकना है 10 नंबर में से, कि कोई भी वीडियो की इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 10 नंबर, 5 से कम नंबर मतलब मैंने आपकी जिंदगी के 10 मिनट ले लिए और कुछ ऐड नहीं किया, इसका मतलब ये है 5 नंबर अगर आप मुझे देते हो। 6 नंबर यानी वीडियो बर्दाश्त करने योग्य था, थोड़ा बहुत आपने सीखा। 7 नंबर अगर आपने मुझे 10 में से दिए तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पता था वही चीज बताई गई एंड थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली। 8वां, आपको कुछ नया सीखने को मिला, जो आपको पता नहीं था, एक नया सीखने को मिला। 9 आउट ऑफ 10 भाई मजा आ गया, नया सीखने को भी मिला, टाइम वॉज वेल स्पेंट एंड अवेयरनेस इंक्रीज्ड। 10 आउट ऑफ 10 शुड बी एन एक्सेप्शन भाई, उसमें तो हर तरफ से चीर दिया, फाड़ दिया, बल्ले बल्ले चक दे फट्टे कर दिया। ऑब्वियसली हर वीडियो उस लेवल तक नहीं बन सकता। माई इमीडिएट टारगेट एज अ क्रिएटर इज 8 आउट ऑफ 10। मैं कोशिश करूंगा कि 8 से नीचे नहीं जाए। आप मुझे ना आकेंगे, आप 7 लिखो, 6 लिखो, मैं बिल्कुल आप लोगों को एक ऐसे पाथ पे ले जाऊंगा जहां अवेयरनेस लेवल्स आर एक्सट्रीमली हाई इन ऑल स्फेयर्स, तभी साथ लेके चल रहा हूं। बाकी सीरीज को आपको मेरी देखना है। मेरी नौकरी सीरीज बहुत अच्छी टर्न कर रही है, बहुत अच्छा मेरे को उसमें फीडबैक आ रहा है और मैं नई वीडियोस उसमें डालूंगा, ठीक है। मेरा एक, अब आप ये देखिए, जब मैं अपने आप को एक चीज़ बताइए, इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बोलता हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं बोलता हूँ, कई वीडियोज़ में बोलता हूँ, आपको ये बताना है मुझे सच्ची सच्ची। जब मैं ये बोलता हूँ आपको मेरे हाव भाव से, शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से, वाइब से, एनर्जी से एरोगेंस झलकती है या कॉन्फिडेंस झलकता है? आई वॉन्ट टू नो कि मैं बोलता हूं मैं इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूं। रियल एस्टेट टॉपिक पे जिस तरह मैं चीज समझाता हूं, मुझे नहीं लगता कोई समझाता है, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ स्टाइल नंबर 1 हूं। अब जैसे मैं एक छोटा सा आने वाला टॉपिक बताता हूं आपको, कि आपने प्रॉपर्टी ली, घर बनाया या कुछ नया प्रॉपर्टी ली, तो आपको मुहूर्त नहीं करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। ये कोई टॉपिक आपने आज तक सुना है? किसी ने बनाया है? इसको लाने के लिए किस लेवल का ज्ञान, किस लेवल का चाहिए? क्या प्रॉपर्टी का ज्ञान ही चाहिए सिर्फ, कि भाई मुहूर्त नहीं करना चाहिए या कौन से वाले का करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा, टाइमलेस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट will be introduced first time in India by Amit Sangwan. I will make a video on it. Timeless property concept. किसी को नहीं पता, नया कंसेप्ट I will introduce, और उससे आप लोग कैसे गेन करेंगे। तो हर वीडियो को स्टार्टिंग 1 सितंबर इंटरेक्टिव बनाने वाला हूं, ज़्यादा जोश विगर के साथ। एंड जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खलूस दिखाया है, जो मैं खलूस मैं दिखाता हूं, विच इज़ लव, अफेक्शन, सिंसेरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये सब का जो मिक्सचर है अपनी तरफ से भी दूंगा, आपकी तरफ से आएगा तो बहुत कुछ मैं दे दूंगा। तभी पेड कंसल्टेशन बंद कर दी हैं। पेड वेबिनार संडे के होंगे, रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो पेड वेबिनार संडे के चलेंगे, पेड कंसल्टेशन बंद कर रहा हूं ताकि टाइम बचे और आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। इंडिविजुअल कंसल्टेशन काफ़ी महंगी हो जाती है, तो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स भी बन सकते हैं। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सून, आज या कल में, एक बहुत टारगेट एंड स्पेसिफिक वीडियो बनाया, वो अकेला ही देखने में बहुत मज़ा है। स्पेशली जो द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव प्रॉपर्टी में पता करना चाहते हैं कि क्या रेट है, क्या रेट हो जाएगा, कितना हो गया, क्योंकि बहुत लोग भ्रांति फैला देते हैं, रेट तो बढ़े ही नहीं, रेट तो बढ़ते नहीं, किस में बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते। तो मैंने रेट बता रखे हैं उसमें, तो वो रेट आप उसमें सुन लेना, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव बहुत चीज़ें बहुत ओपन फोरम में बताना ठीक नहीं है, उसके अपने रेपरकशंस होते हैं, उनका मुझे आभास है, इसलिए मैं नहीं बताता। बाकी वो जो आंसर था पिछले क्वेश्चन का वो 66.67 kmph, ठीक है, एवरेज स्पीड। बहुतों ने 75 लिखा, एक मैंने, आप लोग देखना उस आंसर्स में, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ, उस वीडियो में जाना, जितने मैक्सिमम मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर है ना, जिनका आप देख सकते हो एस लिखा होता है, गोल्ड और डायमंड का एस करके लिखा होता है, वो प्रीमियम सब्सक्राइबर है। ज्यादातर दे गॉट इट राइट, ज्यादातर दे गॉट इट राइट।
नॉट बिकॉज कि मेरे से 2 महीने से जुड़ के मैंने शहना बना दिया, नो आई एम नॉट क्लेमिंग व्हाट आई से, द रीजन इज उनको पता है कि इसने सवाल पूछा है तो कैच होगा, तो उनने थोड़ी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग लगाई कि यार लगा ले। बाकी जिसने इंट्यूशन से आंसर किया ना कि जाने का 100 की स्पीड आने की 50 है, आधी कर दो, तो 75 आंसर लिखा है बहुतों ने। कईयों ने तो बेचारों ने ये भी लिखा है कि भी डिस्टेंस नहीं बताया तूने, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं उपहास किसी का नहीं बना रहा, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं भाइयों बहनों, जब ये कैलकुलेट नहीं हो पाता तो पेमेंट प्लान का फायदा है, नुकसान है, इंटरेस्ट रेट है, कोई आके कुछ सिखा जाएगा, आप तो उसी को बिलीव करोगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई विल बी टीचिंग सून, ठीक है। सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करिए आप, इतना आसान नहीं है। मैंने 3 ही प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, इन्हीं को ही पकड़ूंगा मैं और यही समझाऊंगा, ये मेरी आइडियोलॉजी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सोच समझ के ली जा सकती है। दीनदयाल उपाध्याय के जो फ्लैट्स हैं डिपेंडिंग ऑन इफ्स एंड बट्स हैं वो भी सिखाऊंगा, और प्रीमियम लिस्टेड प्लेयर्स के फ्लैट्स, दैट्स ऑल। एंड उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं अगेन प्रीमियम लिस्टेड प्लेयर्स के, जो 10-12 एकड़ के अंदर आके वो अच्छे से फ्लोर्स बनाते हैं, तो एक वो भी हो सकते हैं विच विल अगेन कम इनटू प्रीमियम लिस्टेड ओनली। ये नहीं कि उठा के किसी छुटकू बिल्डर का एक ऐसी सेक्टर में ले लेना किसी प्राइवेट बिल्डर के जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हो रही हैं, ठीक है, और वहाँ शौक लगता है, अरे तो रजिस्ट्री नहीं हो रही, बिल्डर कहता नहीं मैं अपने खाते में चेंज कर लूँगा, गवर्नमेंट के वहाँ रजिस्ट्री नहीं होगी, ऐसे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। ये कोई नहीं बताता आके कि भाई यहाँ तुम, जब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और बना रहा हूँ सारा, तो ये भी साथ साथ बता दो कि ये इस बिल्डर ने ड्यूज नहीं दे रखे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट इसकी रजिस्ट्री नहीं करा रही, और तुम्हें शायद लोन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ये भी बताना चाहिए। तो प्लीज स्प्रेड द अवेयरनेस एंड नंबर देने अब से शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच।